कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस फ्राइडे को शुक्रवार के दिन रामानुजाचार्य उनका तिरुभाव दिवस है। तो उनकी शिक्षाओं के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं, है ना। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो भगवान कृष्ण ने विष्णु उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में अलग अलग अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, है ना। तो लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया गया, चतुष्कुमार हैं उनको बताया गया, शिव जी को ज्ञान दिया गया और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया। तो जो लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया गया है उससे आता है श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं वो हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य।
तो जैसे ही राम नाम से इंगित है, राम अनुज। राम मतलब भगवान राम, अनुज मतलब छोटे भाई, तो रामानुज। तो ये रामानुजाचार्य जो है, ऐसा बताया जाता है कि अनंत शेष के अवतार हैं, है ना। भगवान के जो अनंत शेष है उसके अवतार हैं। या लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उनके अवतार हैं रामानुजाचार्य। और चैतन्य महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से दो दो शिक्षाएं ली, है ना। और सभी वैष्णव आचार्यों की जो सबसे परम अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था है, वो हमारे संप्रदाय में प्रस्तुत किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से दो चीजें ली हैं, जो जो जिसकी हमारे संप्रदाय में बहुत अधिक महत्वपूर्णता है। पहला है वैष्णव सेवा, है ना, भक्तों की सेवा। और दूसरा है शरणागति, है ना। तो ये दो प्रिंसिपल हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ से लिए हैं? श्री संप्रदाय से लिए हैं। वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा और शरणागति। तो ऐसा बताया जाता है कि हमारे एक आचार्य हैं जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने कहा है कि श्री संप्रदाय की नींव पर गौड़ीय वैष्णवों का मंदिर बना हुआ है। तो जो श्री संप्रदाय की जो नींव है, वैष्णव सेवा और शरणागति, उसके ऊपर गौड़ीय वैष्णव का मंदिर बना हुआ है। मतलब हमारा जो आधार है, आधारभूत सिद्धांत है, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णव सेवा और शरणागति। तो हम जितना हमारे पास समय है उतना हम शिक्षाओं को चर्चा करेंगे और उनके जीवन के, रामानुजाचार्य के जीवन के कुछ इंसिडेंट, कुछ पास्ट टाइम्स भी देखेंगे, कैसे उन्होंने अपने पास्ट टाइम से सिखाया। तो किन्हीं को पता है कि रामानुजाचार्य का अपीयरेंस कौन से ईयर में हुआ था? कोई बताना चाहेंगे कौन से ईयर में हुआ था उनका? 1107, 1108, नहीं, हाँ, 1107 में नहीं हुआ था। और विचार कीजिए, कुछ समय पहले ही 1000 साल हुए हैं रामानुजाचार्य के अपीयरेंस के, और उसको बहुत बड़े स्तर पर श्रीरंगम में मनाया गया था कुछ कुछ साल पहले। 1018, 1018 में रामानुजाचार्य का अपीयरेंस हुआ। तो अभी 2018 में श्रीरंगम में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, है ना। तो मुख्यतः दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने प्रचार किया, और उनके हम अंतिम दिनों को देखते हैं तो रामानुजाचार्य का एक नाम था यतिराज। यति मतलब सन्यासी और राज मतलब किंग। तो जो सन्यासियों के राजा हैं, है ना, यतिराज। तो रामानुजाचार्य कम से कम 120 साल जब उनकी आयु हो गई, श्रीरंगम में आए, तो उन्होंने देखा कि वो जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे वो उन्होंने पूरा कर दिया है, और अभी समय आ गया है यहाँ से प्रस्थान करने का, तिरोभाव करने का। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं और अपनी इच्छा से यहाँ से जाते हैं। तो जब वो ऐसी स्थिति आई कि रामानुजाचार्य ने डिसीजन लिया कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो उनके जो शिष्य हैं बहुत ज्यादा परेशान हो गए, है ना। बहुत मन उनका विचलित हो गया, और रामानुजाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप नहीं रहेंगे यहाँ पर तो हमें कौन सिखाएगा, है ना, कौन हमें भक्ति के बारे में बताएगा, कौन हमको आगे बढ़ाएगा, कौन हमको करेक्ट करेगा, है ना। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आप इस तरह से अ, आप रोइए मत, इस तरह से विलाप मत कीजिए, और आप ऐसा समझते हैं क्या ये शरीर हमेशा रहने वाला है? एक ना एक दिन तो इस शरीर को जाना है ना। तो इसीलिए जो मैंने आदेश दिए हैं उनको आप ध्यान में रखिए, उनको ध्यान में रखने से आप सदैव मेरे साथ में रहेंगे। तो फिर उनके शिष्य कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी इच्छा है कि कुछ समय और रुकिए यहाँ पर,
है ना। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मैं 3 दिन रुकता हूँ और इन 3 दिनों में मैं अपने अंतिम उपदेश दूंगा। तो जो भी मैंने अपने जीवन में किया है या जीवन में बताया है, इन अंतिम उपदेशों में, फाइनल इंस्ट्रक्शंस, तो वो आप लोग फॉलो कीजिएगा, उससे आपको पूर्णता प्राप्त होगी। तो फिर रामानुजाचार्य 3 दिन रुकते हैं और फिर उपदेश देते हैं। तो फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है वो हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बहुत सुंदर श्लोक है। यह प्रीतिर आसीत सतताम भगवान नाम कीर्तने सा स्यात् प्रीतिर ही तद भक्ता नाम संकीर्तन चावा। तो रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि जितना प्रेम, जितना भक्ति आपका भगवान के प्रति है, भगवान का नाम के प्रति है, उतना ही प्रेम और जो भक्ति है भगवान भक्तों के नाम और भक्तों के प्रति होना चाहिए, है ना। कि जितना आपका प्रेम और जितनी सेवा भावना भगवान और भगवान के नामों के प्रति है, उतना ही प्रेम और उतना ही सेवा भावना आपका भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि भगवान कृष्ण भी कई जगह ये बताते हैं कि जो भक्तिर भक्त जना प्रिया, तो जो मेरा भक्त है वो मेरा वो इतना प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा अधिक प्रिय है ना। और भगवान भी कई जगह इस चीज का वर्णन करते हैं कि भक्तों के द्वारा ही मेरे तक पहुंचा जा सकता है। तो यस, इसको कहते हैं वैष्णव निष्ठा या गुरु की सेवा के प्रति निष्ठा, है ना। तो जो एक कनिष्ठ अधिकारी होता है उसका भगवान के प्रति बहुत झुकाव होता है, लेकिन भक्तों के प्रति इतना उसको लेना देना नहीं होता, है ना। लेकिन भक्तों की जब हम भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तो हम समझते हैं कि भक्तों के माध्यम से ही हम भक्ति में आते हैं, भक्तों के माध्यम से ही भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्तों के माध्यम से ही हम भक्ति में हमें पोषण मिलता है और भगवत धाम जाके ही हम भक्तों की सेवा करने वाले, है ना। तो ये जो साधु संघ है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन में हम जितना भगवान के बारे में स्मरण करते हैं या भगवान का नाम करते हैं, उस अनुपात में हम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस अनुपात में हम भक्तों के इंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है ना। प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना, प्रभुपाद जी के शिष्यों के बारे में पढ़ना, या पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में जानना, क्योंकि भगवान ने जो निर्देश दिए हैं वो निर्देश भक्तों के जीवन से दिखते हैं। हमने भगवत गीता तो पढ़ लिया, और अधिकतर जो लोग होते हैं, अधिकतर साधक होते हैं, केवल थ्योरी पढ़ के नहीं समझ सकते, उनको कोई चाहिए जिन्होंने उसको पालन करके दिखाया, है ना। हम बोलते हैं कि किसी के अंदर करुणा होनी चाहिए, है ना, किसी के अंदर दया होनी चाहिए, है ना, कोई बहुत सत्यवादी होना चाहिए। तो जब हमें ऐसे भक्तों के उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने ये सब गुणों को दिखाया है, तो हमारी भक्ति के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। तो इसी तरह जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं या महान आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, महान, एक मिनट, ओके, अभी वॉइस क्लियर है? अभी डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? जी प्रभु जी क्लियर है। क्लियर, ओके। तो इसीलिए हमें रेगुलरली भक्तों के बारे में, भक्तों के जीवन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और हमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। पहला इंस्ट्रक्शन ये। दूसरा इंस्ट्रक्शन, अभी प्रश्न है ये इंस्ट्रक्शन कि भक्तों की सेवा करने से क्या मिलेगा। अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं
तो उस समय क्या मिलेगा आंसर? और शॉर्ट में आंसर देना एकदम। तो एक आंसर आया, भक्तों की सेवा करने से भक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। उत्साह एंड प्रेरणा। हृदय शुद्ध होगा, इंटरनली प्यूरिफिकेशन होगा। कृष्ण प्रेम, चेतना शुद्ध होगी। तो प्यूरिफिकेशन, भक्ति, प्रेरणा, कृष्ण प्रेम। रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं? और कोई आंसर? उत्साह। भक्तों के साथ में तो और टेंशन हो जाती है। कभी भक्त आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी लगता है अकेले ही भक्ति करो तो ज्यादा अच्छा है। तो दास भाव, हाँ ठीक है। तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि भक्तों के संग से कुछ नहीं मिलता। अभी ये कैसा? तो रामानुजाचार्य बोल रहे हैं कि भक्तों का संग मिलना ही सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं सोचना है कि भक्तों के संग से कुछ मिलने वाला है। भक्तों का संग मिल गया वही सब कुछ हो गया, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्तों का, हमने बहुत सारी भक्ति की, बहुत सारा पुण्य किया या जो भी किया, उसकी वजह से हमें भक्तों का संग मिल गया, वो बस परफेक्शन। तो भक्तों का संग मीन्स नहीं है कि उससे हमें कुछ मिलने वाला है। वो हमारा गोल है, वो हमने उसको अचीव कर लिया, वो हमने प्राप्त कर लिया। तो बता रहे हैं, डोंट कंसिडर सर्विस टू द वैष्णव्स एज ए मीन्स बट रेदर ऑलवेज कंसिडर इट द गोल। तो वैष्णवों की सेवा हमारा मीन्स नहीं है कि वैष्णवों की सेवा करने से हमें कुछ प्राप्त होने वाला है ना। किसी ने जैसे किसी ने बहुत सुकृति की थी, है ना, किसी ने बहुत भक्तों में सुकृति थी, है ना, और उसको वैष्णवों का संग मिल गया, वैष्णवों को उसको सर्विंग करने का मिल गया कि उसको वैष्णवों को प्रसाद सर्विंग करना है ना, या कुछ भी वैष्णव की अलग अलग तरह से सेवा करना है। तो वही परफेक्शन है ना। उसके अलावा और ऐसा कभी कभी होता है कि हम भक्ति में होते हैं, हमें काफी समय हो जाता है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बहुत समय हो गया, फिर मन में विचार आता है यार, मुझे भक्ति में मिला क्या ऐसा, है ना, मैं और कुछ भी कर सकता था। कई बार ऐसा होता है कि मैंने भक्ति की और उसमें इतना सारा समय गया, अगर मैं कुछ भौतिक जीवन में होता तो मैं मुझे और बहुत सारी चीजें अचीव हो जाती, है ना। लेकिन मुझे भक्ति करके या भक्तों के संग में क्या मिला, तो वो समझ नहीं पाए वास्तव में भक्तों का संग मिल गया, वही अपने आप में क्या है, टॉप मोस्ट, है ना। तो एक रामानुजाचार्य के शिष्य थे जिनकी सेवा क्या करना था, बहुत ही, है ना, जैसे कुछ साफ सफाई करना, किसी को सर्विंग करना, किन्हीं के कपड़े धोना, ऐसे छोटी छोटी सेवाएं करने का उनका था। तो उनको भक्ति में 15 साल करीब हो गए थे, ऐसे काफी समय हो गया था। तो वो रामानुजाचार्य के पास में आते हैं और उनके मन में थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने तो बस अपना जीवन का बहुत सारा भाग ऐसी छोटी छोटी चीजों में बिता दिया कि कभी कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, कभी कुछ सर्विंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है ना। तो वो आते हैं रामानुजाचार्य के पास में, वो बोलते हैं कि मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ, है ना। तो रामानुजाचार्य क्या जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और रामानुजाचार्य उनको डांटते हैं और डांट के बोलते हैं कि चुपचाप जाओ और जो सेवा दी गई वो करो, है ना, इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को समझाते हैं कि भक्तों की सेवा करने से क्या मिलता है, और सेवा मिलती है। जितना हम भक्तों की सेवा करेंगे हमें और भक्तों की सेवा मिलेगी, और सेवा करेंगे तो और सेवा मिलेगी, है ना। तो सेवा का फल क्या होता है, सेवा होता है। सेवा का फल और कुछ नहीं होता, है ना। कि सेवा करने, लोग बोलते हैं सेवा करने से मेवा मिलेगी, लेकिन सेवा ही अपने आप में मेवा है ना। जो सेवा मिलना ही वही फ्रूट है ना। और
यस, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग आंसर दिए कि उत्साह मिलेगा और प्यूरिफिकेशन होगा और कृष्ण प्रेम मिलेगा, है ना? तो यस, आंसर सही है, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है, उससे कभी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो भक्तों के संग से डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमको ये मिल गया, बस अपने आप में पूर्णता है ना? और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर और बताया गया है, अगर कोई भक्त आपको डांटते हैं, अगर कोई भक्त आपको डांटते हैं, तो चुपचाप बैठे रहो और मत सोचो कि इससे कुछ नुकसान होने वाला है ना? इफ यू आर चेस्टाइज्ड बाय ए वैष्णव, जस्ट सिट साइलेंटली, कुछ मत बोलो। डोंट थिंक दैट देयर हैज बीन एनी हार्म, ऐसा मत सोचो कि कुछ इससे हमारा कुछ नुकसान होने वाला है। तो अगर कोई वैष्णव हमको डांटे, सही बात पे डांटे, और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि गुस्से, किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन किसी चीज के ऊपर निकला, ऐसा भी हो जाता है ना? किसी दूसरी चीज के कारण हम फ्रस्ट्रेट हुए और किसी दूसरे के ऊपर हमने निकाल दिया, ऐसे भी कई बार होता है। या हम इतनी ज्यादा मानसिक चिंता में होते हैं कि कभी-कभी एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं, है ना? तो कोई चिंता नहीं, उसको सुन लिया, बस बात खत्म, उससे कुछ कोई नुकसान नहीं होने वाला, है ना? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी भक्त ने कुछ बोल दिया या उसने कह दिया, या ऐसी परिस्थिति थी कि सही तरह से व्यवहार नहीं किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो अल्टीमेटली हम किसी को, हम दास, है ना? दास भावना है। तो अगर कोई वैष्णव इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, है ना? ओके, फिर आगे बता रहे हैं। वैष्णवों की जन्म, उनका सोना और उनकी शारीरिक क्रियाएँ सबके सामने डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए। जो उनकी शरीर से संबंधित क्रियाएँ हैं, वो सबके सामने डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर सबके सामने डिस्क्लोज़ होंगी, सबके सामने वो हो पता चलेंगी, तो उनको हम कैसा समझेंगे? एक साधारण मनुष्य की तरह समझेंगे, कि ये भी साधारण है। इसीलिए बता रहे हैं, द बर्थ, स्लीप एंड आइडलनेस ऑफ वैष्णव्स आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, है ना? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं, जैसे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो प्रसाद लेना है ना? या विश्राम करना है ना? या शरीर से संबंधित क्रियाएँ करना है, मेडिसिन लेना है, तो वो सबके सामने नहीं करते वो प्राइवेटली करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? नहीं तो वो जो शिष्य हैं, उनके अंदर क्या आ जाएगा? मर्त भावना आ जाएगी, कि ये भी गुरु हैं, हाँ, एडवांस हैं, हमसे काफ़ी एडवांस हैं। लेकिन हम भी कुछ न कुछ थोड़ा मिलते-जुलते ही हैं, ऐसा। तो ये सब जो क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, वो जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इन सब चीज़ों का बहुत, जब ट्रेन में जाते थे, तो ऐसी कई चीज़ों का ध्यान रखते थे कि अगर बहुत सारे अभक्त लोग बैठे हुए हैं, तो बीच में कपड़ा बाँध देते थे और कपड़े के पीछे वो प्रसाद लेते थे। तो ऐसे कई एक्टिविटीज़ हैं जो भक्तों की, जो क्योंकि वैष्णवों में मर्द बुद्धि आना, कि वैष्णवों को साधारण मनुष्य समझना, है ना? और साधारण मनुष्यों की तरह उनके साथ व्यवहार करना, वो क्या है? एक मर्द बुद्धि आ जाएगी, है ना? तो फिर हम वो क्या, फिर क्या आ जाता है उसमें, कि वैष्णवों की जो बात है, उसको हम क्या, हल्के में नहीं लेंगे। वैष्णवों की जो निर्देश है, उसको हम इतना गंभीरता से नहीं लेंगे। तो इसीलिए कभी-कभी जो गुरु होते हैं, अपने आप को शिष्य के साथ थोड़ा-सा एक दूरी बना के रखते हैं। क्यों? अगर वो दूरी बना के नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो शिष्य हैं, उनकी बातों को क्या है, वो गंभीरता से नहीं लेंगे, है ना? ऐसा नहीं क्योंकि उनको कुछ विशेष सम्मान चाहिए, स्पेशल कुछ रिसेप्शन चाहिए, है ना? उनके लिए अलग से कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस तरह से उनको नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि शिष्य उनके साथ टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना हो जाए, है ना? कि उनको बहुत ही हल्के में लेना चालू कर दिया। हुँ। फिर आगे बता रहे हैं,
अपने अन्य जो वैष्णवों की सेवा कैसे करना चाहिए, जैसे अपने गुरु की सेवा करते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वैष्णव है, उनके हृदय में क्या है, भक्ति देवी है, उनके हृदय में क्या है, वैष्णवता है। तो कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रति हमारा बहुत सम्मान होता है, बहुत आदर होता है। लेकिन जो अन्य वैष्णव होते हैं, उनके प्रति हम उतना रिस्पेक्ट नहीं रख पाते, है ना? लेकिन ऐसा बताया गया है कि जैसे कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, उसी तरह से गुरु भी अकेले नहीं होते। जब हम कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण के साथ उनके पार्षद भी हैं, उनके अन्य अवतार भी हैं। तब कृष्ण और कृष्ण के भक्त मिला के कृष्ण है। तो जब हम गुरु बोलते हैं, तो गुरु के साथ उनके शिष्य भी। तो उनके शिष्यों को गुरु के एक विस्तार के रूप में देखना चाहिए। तो जब हम गुरु के शिष्यों को गुरु के विस्तार के रूप में देखते हैं, तो अब हमेशा हम केयरफुल रहेंगे कि कैसे हमें अन्य वैष्णवों के साथ, गॉड ब्रदर्स के साथ, गॉड सिस्टर्स के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना है। क्योंकि हम क्या है, हम जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके प्रति तो बहुत, उनके सामने तो बहुत एकदम विनम्र हो जाएँगे। उनके सामने बहुत हमारा सेवा भाव होगा। लेकिन जैसे हमारे समकक्ष आएँगे, जैसे हमारे कलीग्स आएँगे, तो उनको हम उस हो सकता है बाहरी रूप से इतना रिस्पेक्ट नहीं करें, लेकिन अंदर से हमारी रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए। कब? जब हम देखेंगे कि वो भी हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके एक्सपेंशन है ना? तो यहाँ पर रामानुजाचार्य ये चीज़ बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बार-बार इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव के साथ कैसे रहना है। हुँ। फिर रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, पूरा महामूर्ख व्यक्ति है, कोई साधना नहीं कर पा रहा है, कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, कोई प्रचार नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, एकदम होपलेस केस है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका संसार में। फिर भी उसको वैष्णवों के बीच में रहना है, वैष्णवों के बीच में बस पड़े रहना है। तो भी उसका क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे करके आगे वो पहुँच जाएगा, है ना? तो सोचिए इतनी ज़्यादा महिमा बताई गई है वैष्णव सेवा की श्री संप्रदाय में, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो रहा, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, सेंसेस कंट्रोल नहीं हो रही है, सेवा में मन नहीं लग रहा है, जप में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस पूरा माइंड पूरी स्पीड से भागा जा रहा है। कुछ नहीं, बस वैष्णवों के साथ पास में बैठ के चुपचाप बस बैठे रहो बस, कुछ मत करो। तो क्या होता रहेगा, गाड़ी क्या आगे चलती रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर फिर बताया गया है कि अगर किसी आप भौतिकतावादी व्यक्ति का संग कर लेते हैं, है ना? संग मतलब विचारों का आदान-प्रदान, उनके विचारों को हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का संग कर लेते हैं अचानक, एक्सीडेंटली, तो तुरंत उन्हीं कपड़ों में जाके स्नान कर लेना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा भौतिकतावादी व्यक्ति का संग क्या है, कंटेमिनेटेड, है ना? और तुरंत जो वैष्णवों के चरण हैं, उनके चरणों की जो जल है, चरणों को धोकर पी लेना चाहिए, है ना? तो मतलब उसमें एक चेन बताया गया है कि कैसे वो एक भौतिकतावादी व्यक्ति का संग, है ना? वो कितना ज़्यादा हमें प्रदूषित कर सकता है, कितना हमें दूषित कर सकता है, हमारा हृदय को खराब कर सकता है। और कितना वैष्णवों का, है ना? दर्शने पवित्र करो एई तुम्हार गुण, आता है ना? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। कि भगवान के प्रति अगर अपराध होता है, तो हरि नाम के द्वारा उसका परित्राण हो जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है। लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध होता है, तो उसका कुछ, उसका चांस नहीं बचता, है ना? मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो ग्रेव है, बहुत ज़्यादा वो गंभीर है ना? तो एक बार
चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था कालिदास। मतलब ये चैतन्य महाप्रभु की लीला को हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बताने के लिए वैष्णव सेवा। तो कालिदास क्या करते थे कि जहां भी वैष्णव भोज होता था, जहां भी वैष्णव प्रसाद लेते थे, तो प्रसाद लेने के बाद क्या करते हैं कि जो डस्टबिन में क्या करते हैं, डाल देते हैं, है ना, प्लेट्स डाल देते हैं। तो कालिदास क्या करते थे, वहां छुप के खड़े होते थे कहीं पर, कि कहाँ पे वो डस्टबिन में सारे पत्तलों को डाला जाएगा। और जब सब वैष्णव चले जाते थे तो उस डस्टबिन में से जो उच्चिष्ट होता था वो ग्रहण करते थे, है ना। और पूरे जीवन उन्होंने यही किया, जो वैष्णवों का उच्चिष्ट है वो ग्रहण किया। तो किसी ने लेक्चर सुना ये वृत्तांत, और उन्होंने भी नकल करने का प्रयास किया कि हम भी क्या है, छुप के वैष्णवों का उच्चिष्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने लिया और अगले दिन उनका गला खराब हो गया, पेट खराब हो गया। तो उसको हम ऐसे नकल नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक श्री वैष्णव संप्रदाय में एक वैष्णव थे, तो जहां भी सारे वैष्णव स्नान करने आते थे कावेरी नदी के पास में, तो जब कावेरी नदी के आते थे, तो जैसे ही उनके जो चरण धुलते थे, कावेरी नदी से जब निकलते थे, तो उस पानी को लेकर उसको वो पी लेते थे। उनका रोज का यही कार्य था, है ना, कि वैष्णव का जो चरण जल है उसको ले, है ना। तो ये और क्या होता है कि भगवान की सेवा करना आसान है, क्योंकि भगवान अभी हमारे सामने कुछ कह नहीं रहे, हमको डांट नहीं रहे, हमको करेक्ट नहीं कर रहे। तो हमें लगता है हाँ भगवान बस आपके चरणों में हम हैं, बस आपके लिए समर्पित है ना, आपके प्रति सरेंडर है ना। भगवान अ, कितने गुणों की खान है। अब भगवान ने एक बार डांटना चालू किया तो बोलेंगे भगवान बस अभी बहुत हो गया, अभी बहुत भक्ति हो गई। तो भगवान अभी हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, एक तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक तरह से अभी हमको हमारे सामने कवर्ड है ना। तो ऐसा होता है कि हाँ, हम भगवान की सेवा करेंगे बस। लेकिन जब वैष्णवों की सेवा करना चालू करते हैं या वैष्णवों के साथ मिलकर सेवा करना चालू करते हैं, तो हमको बोला जाएगा, टोका जाएगा, हमको करेक्ट किया जाएगा। तो उस चीज को हम टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, वो चेकिंग हो जाती है ना। तो इसीलिए रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का संग कर लिया तो तुरंत ही उन्हीं कपड़ों में हमें स्नान कर लेना चाहिए। फिर बताया जा रहा है हम्म, तो फिर रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि जिस तरह से आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं, उसी तरह से आपको वैष्णवों की सेवा और वैष्णवों की वर्शिप करना चाहिए। वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है वो भगवान के प्रति अपराध करने से भी ज्यादा सीरियस होता है। और जो भगवान विष्णु का चरणामृत होता है, वो वैष्णवों के को जो जल है, उससे भी वैष्णवों का जो चरण जल है वो ज्यादा शुद्धिकरण करने वाला होता है जितना भगवान का चरणामृत होता है। इसीलिए हर तरीके से हमें वैष्णवों की सावधानी पूर्वक और सिंसियरली सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम्म फिर इसमें एक वृत्तांत आता है कि एक बार रामानुजाचार्य उस प्रचार के लिए निकले थे, तो तिरुपति जाते हैं, श्रीरंगम से तिरुपति जाते हैं, है ना। तो उनके साथ उनके कुछ शिष्य थे, और अपने शिष्यों को बोलते हैं कि पास में ही एक जगह है, आप वहां पे जाइए और आप लोगों के गुरु भाई हैं उनके पास जाइए और बोलिएगा कि गुरु महाराज रास्ते में है, वो आने वाले हैं, है ना, और फिर मेरे पास में आइएगा, बताइएगा क्या हुआ। तो वो जो उनके शिष्य थे वहां पर जाते हैं, उनका नाम था यज्ञेश, जो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। तो वो गृहस्थ शिष्य थे और काफी समृद्ध थे। वहां पहुंचते हैं और अपने जैसे ही वो गुरु भाई वहां पहुंचते हैं तो उनको अच्छी तरह से वो बैठाते हैं, पूछते हैं कि कैसे आपका आना हुआ। तो वो शिष्य बताते हैं
गुरु भाई बताते हैं कि अभी हमारे गुरु महाराज आपके घर में आने वाले हैं, है ना? तो वो जो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा गुरु महाराज आ रहे हैं, तो चलो-चलो सब तैयारियाँ करते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, है ना? अच्छे पकवान बनाते हैं, है ना? और पूरा डेकोरेशन करते हैं, रंगोली बनाते हैं, अच्छी तरह से सजाते हैं, है ना? तो वो सब तैयारी चालू कर देते हैं। फिर उनके जो गुरु भाई होते हैं वो वापस आते हैं रामानुजाचार्य के पास में और रामानुजाचार्य से बोलते हैं कि हम वहाँ पर गए और आपके बारे में बताया कि आप आने वाले हैं। तो वो इतने प्रसन्न हो गए कि सारी उन्होंने तैयारी करना चालू कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा और उन्होंने क्या किया? तो बोले नहीं कि वो पकवान बना रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, रंगोली लगा रहे हैं कि गुरु महाराज आने वाले हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपके आपके लिए पूछा कि आप प्रसाद लेंगे? तो बोला नहीं वो तो इतने प्रसन्न थे कि उसमें वो प्रसन्नता में भूल गए। अच्छा, तो बोले ठीक है मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। आप अभी मेरे एक दूसरे शिष्य हैं उनके यहाँ जाएँगे, उनका नाम मैं भूल गया, क्या था नाम? अच्छा नाम है उनका। तो उनके उनके यहाँ जाइए और उनसे बताइए कि गुरु महाराज आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जैसे पहुँचते हैं, तो उनके घर में कुछ खाने के लिए कुछ है ही नहीं, ना कुछ आटा है, ना चावल है, ना दाल है, कुछ भी नहीं है। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनके जो गुरु भाई होते हैं, उनकी जो पत्नी होती हैं, तो उनको बैठाते हैं, है ना? और पूछते हैं कि आपके आने का प्रयोजन कैसे हुआ? तो बताते हैं कि हमारे गुरु महाराज आपके घर में आने वाले हैं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि आप लोग क्या लेंगे? आप बहुत थके होंगे, तो आप थोड़ा-सा यहाँ विश्राम कीजिए, है ना? बहुत दूर से चल के आए हैं, तो जल लीजिए और थोड़ा-सा वो कुछ सूखा कुछ लेके आते हैं और उनका अच्छी तरह से पूछते हैं। तो फिर जो दोनों गुरु भाई थे, वो रामानुजाचार्य के पास में आते हैं और पूछते हैं कि अच्छा अभी क्या हुआ बताओ, वहाँ पे क्या हुआ? तो बताया कि उनके यहाँ तो कुछ खाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना? उनके यहाँ कुछ अन्न ही नहीं है, आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोला अच्छा, तो फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमको अच्छी तरह बैठाया और पानी दिया, हमको गार्लैंड पहनाया, है ना? हमको कुछ सूखा प्रसाद दिया। बोले अच्छा, तो ठीक है मैं उनके यहाँ चलता हूँ, है ना? तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो रामानुजाचार्य ये प्रिंसिपल समझा रहे हैं कि गुरु की सेवा कैसे होती है? जो गुरु के जो शिष्य हैं, उनके थ्रू गुरु की सेवा होती है। जो वैष्णव हैं, उनके द्वारा गुरु की सेवा होती है। तो हालाँकि दोनों शिष्य प्रसन्न थे, जो कि यज्ञेश थे और जो दूसरे शिष्य थे, वो भी प्रसन्न थे, है ना? लेकिन रामानुजाचार्य ने किनका इन्विटेशन स्वीकार किया? जो उन्होंने उनके गुरु भाइयों को इस तरह से और हम देखते हैं कि गुरु महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, जैसे कभी-कभी आते हैं किन्हीं गृहस्थ भक्त के यहाँ आते हैं या कहीं रुकते हैं और महाराज के जो सर्वेंट होते हैं, महाराज के जो सेक्रेटरी होते हैं, अगर उनको माला पहनाते हैं, तो महाराज विशेष देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि अच्छा कि मेरे जो साथ में है, उनका भी स्वागत हो रहा है ना? उनके उनके लिए प्रसाद के लिए पूछा जा रहा है। तो महाराज और अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना? तो गुरु तो वैष्णवों की सेवा करने से जो गुरु प्रसन्न होते हैं, है ना? और वैष्णवों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर जब रामानुजाचार्य वहाँ पहुँचते हैं तो ये हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना भी है कि वहाँ जब वो रामानुजाचार्य पहुँचे, तो जो वहाँ घर के मतलब उनके जो पति थे, तो वो बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी अकेली थी। तो रामानुजाचार्य पहुँचते हैं वहाँ अपने शिष्यों के साथ में, तो उनकी जो पत्नी होती है वो सोचती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, है ना? कुछ भी रसोई में नहीं है, सब कुछ खाली है, तो क्या किया जाए? तो उनकी जो पत्नी होती हैं अ, जिनके घर पे रामानुजाचार्य गए थे, तो वो सोचती हैं कि ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। तो वो एक किराने वाले की दुकान पे जाती हैं और जो किराने वाला था, उसका एक गलत दृष्टि से उन माताजी को देखता था, है ना? तो वो जो जो माताजी होते हैं, वैष्णवी होती हैं, वो उस किराने वाले की दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है, वो मैं पूरा करूँगी, लेकिन मेरे गुरु आए हैं, तो मुझे ये सामान चाहिए है और मुझे अपने गुरु के लिए सबसे अच्छे से अच्छा प्रसाद बनाना है ना?
तो बोलते तो जो किराने वाला होता है वो बहुत खुश हो जाता है ना, कि चलो आज मेरी जो इतने समय से इच्छा थी वो मेरी आज पूरी होने वाली। तो बोलता है कि जितना तुमको चाहिए दुकान से उतना ले जाओ, है ना? तो फिर वो लेके आती हैं और अपने गुरु महाराज के लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हैं और फिर उनको रामानुजाचार्य, उनके जो गुरु भाई हैं उनको वो देते हैं, है ना? और कुछ समय के बाद उनके जो पति होते हैं वो आते हैं, है ना? उनके जो पति होते हैं वो देखते हैं कि इतना बड़ा फ़ीस्ट कैसे बनाया, है ना? हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है ना? तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं हैं और इतने सारे फ़ीस्ट कैसे बनाया? तो वो क्या करते हैं, अलग से कमरे में जाते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या हुआ, है ना? तो उनकी पत्नी बताती है काफ़ी लज्जित होकर कि ऐसा-ऐसा हुआ है और मैं ये लेके इस तरह से मैं सब लेके आऊँ। तो उनके जो पति होते हैं इतने इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरु की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को ही, है ना, अपना अपना शरीर, अपना सब कुछ, प्रतिष्ठा, सब कुछ त्याग दिया गुरु की सेवा के लिए। और रामानुजाचार्य तक ये बात पहुँच जाती है कि इस तरह से इनके घर में कुछ नहीं था और इस इतना बड़ा उन्होंने एक फ़ीस्ट रखा। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि ठीक है, उसको बुलाओ, ग्रोसरी ये किराने वाले को बुलाओ। किराने वाला आता है और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि मेरा जो उच्चिष्ट है उसको दो। और रामानुजाचार्य का उच्चिष्ट लेता है और जैसे ही वो लेता है, तो फिर उसको अपनी एकदम से तुरंत उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितने महान भक्त हैं, कितनी महान वैष्णवी हैं, उनके प्रति मेरा इतना बड़ा अपराध हो गया और वो जो किराने वाला था वो पूरी तरह से वो चेंज हो जाता है ना? तो हम देख रहे हैं कि गुरु की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए कितना ज़्यादा तीव्र, कितनी तीव्र इच्छा, है ना? तो ये हम इस इंसिडेंट से हम ये देखते हैं। और अ, इसमें और भी इंस्ट्रक्शन है उनके, एक इंस्ट्रक्शन और देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि अगर देवी-देवताओं का गुणगान चल रहा है ना? तो उसको सुनकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, है ना? उसको सुनकर बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और अगर इस संसार का कोई महान व्यक्ति है, मतलब भौतिक मटेरियल सेंस में महान व्यक्ति है, भौतिक दृष्टिकोण से महान है, अगर उसकी महानता का बखान चल रहा है कि उसने भौतिक जीवन में क्या-क्या अचीवमेंट किया है, तो उसको सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उसको सुनकर बिल्कुल भी कोई प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वैष्णवों की थोड़ी भी महिमा गुणगान किया जाए, थोड़ा भी उनका गुणगान बताया जाए, तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए, है ना? तो ये रामानुजाचार्य का एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर हमें कोई मिला कि हाँ, ये मान लीजिए 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई, हमें सुनने को मिला कि अच्छा वो भी, हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ये किया, उन्होंने इतना बलिदान दिया था। तो अल्टीमेटली अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या है? एक बॉडीली एक देहात्म बुद्धि, है ना? एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, है ना? तो वो उन्होंने किया। तो वो देशभक्ति किया क्योंकि आज इस देश में पैदा हुए हैं, इसलिए वो देशभक्ति कर रहे हैं। आज अमेरिका में पैदा होंगे तो वहाँ की वो भक्ति, जो सो कॉल्ड भक्ति करेंगे। तो इसीलिए इस संसार के जो भौतिक रूप से प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका गुणगान या उनकी अचीवमेंट सुन के कोई भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो जस्ट थोड़ी-सी फ्लिकरिंग है, कुछ समय के लिए है और वो चली जाएँगी, है ना? जैसे वो बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, "हेनो अवतार रति नहीं गेलो, सेई पापी एलो और गेलो।" लोचन दास ठाकुर बोलते हैं कि ये जो नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर किसी की रति नहीं हुई है, तो उसका जीवन कैसा है? एलो और गेलो, आया और गया, है ना? आया, कुछ समय रहा और चला गया। जस्ट यूजलेस, कुछ नहीं हुआ, है ना? लोग बहुत सारी अपनी बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हैं कि मैंने जीवन में ये किया, वो किया, वो किया। कोई उसका कोई उसका महत्व नहीं, कोई उसका सुनने नहीं वाला, कोई उसको पढ़ने नहीं वाला, है ना? बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। भूमि गीत आता है भागवतम में, उसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया
कि ये राजा इतने समय रहे, ये राजा इतने समय रहे, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, और आज उनका कोई नाम नहीं है, उनकी कोई चर्चा नहीं है, तो कोई डिस्कशन नहीं है, जस्ट केवल एक नाम है और कुछ नहीं। और वो नाम भी कुछ समय में लोग भूल जाएंगे। तो वास्तव में जो ग्लोरिफिकेशन है वो किनका होना चाहिए? भक्तों का होना चाहिए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों से दूर होना, है ना। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय क्या बोलते हैं कि भक्तों से दूर होना वो सबसे बड़ा दुख है ना। तो ये दुख हमको अनुभव नहीं होता है, इसीलिए दूसरे दुखों से हम परेशान हो जाते हैं। अगर ये दुख हमको अनुभव होने लगा, जैसे हम बोलते हैं ना, उच्च स्वाद मिल जाता है तो निम्न स्वाद छोड़ देते हैं, उसी तरह से हमें अगर उच्च दुख का अनुभव है तो छोटे मोटे दुख हमको सताएंगे नहीं, है ना। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे के लिए खिलौना को छुड़ा देना ही उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन माता पिता क्या सोचते हैं कि ये, है ना, बहुत छोटी सी बात के लिए रो रहा है। तो उसी तरह से जो हम अपने छोटी मोटी उलझनों में, सुख दुख में यहाँ पड़े हुए हैं, तो जो देवी देवता है, भगवान जब देखते हैं तो बोलते हैं छोटा सा जीवन है ना, कुछ समय का है, और उसी में इतने सारे बहुत सारी चिंताओं में डूबे हुए, है ना। तो वास्तव में जब हमें भगवान के भक्तों से और भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान से अलग होने का दुख होगा, तो संसार का हमें कोई दुख है वो हमें सता नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, है ना। और ऐसा है, अगर हम वास्तव में इस चीज पे हम विचार करेंगे और वास्तव में भक्ति को हम समझे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रारंभ से लेकर अभी तक, शुरुआत से लेकर कभी तक अ, कहीं ना कहीं भक्तों के माध्यम से ही हम आगे बढ़े। आप देख लीजिए, शुरुआत से लेके अंतिम तक वहीं से हम आगे बढ़े, है ना। तो इसीलिए कितनी ज्यादा उसकी महत्वपूर्णता है ना, भक्तों के संग की। और एक बस अंतिम हम लीला लेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे कि गुरु कैसे होते हैं। जो रामानुजाचार्य है उसमें इस चीज पे बहुत जोर दिया गया है। गुरु एक पिता की तरह होते हैं, स्पिरिचुअल फादर, है ना। तो जैसे माता पिता की केयर के बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, उसी तरह से जो गुरु है उनकी केयर के बिना जो शिष्य है वो आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो जैसे देखते हैं कि छोटा बच्चा है ना, तो वो गिर रहा है, चल रहा है, कुछ तोड़ रहा है, कुछ शैतानी कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर, है ना। तो माता पिता यस प्रसन्न भी होते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आ, और उसको प्रोत्साहन भी देते हैं, डांटते भी हैं, है ना, केयर भी करते हैं, हर तरीके से उसका ध्यान रखते हैं। तो माता पिता की केयर के बिना जो बच्चा है वो बड़ा नहीं हो सकता। तो उसी तरह से जो गुरु है उनकी केयर के बिना शिष्य क्या है आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो गुरु को एक पिता की तरह देखा जाता है। तो श्री संप्रदाय में इस चीज पे बहुत जोर दिया गया है। तो श्री स... तो एक वृत्तांत आता है, बहुत सुंदर वृत्तांत, कि रामानुजाचार्य के एक्चुअली 5 गुरु थे। उनमें से एक उनके दीक्षा गुरु थे और 4 शिक्षा गुरु थे। और तो उनमें से एक उनके गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण। तो महापूर्ण क्या थे? गृहस्थ थे। और रामानुजाचार्य क्या थे? सन्यासी थे। सन्यास उन्होंने ले लिया था। तो महापूर्ण की जो पुत्री थी उनका विवाह हुआ था एक जगह, किसी दूसरे गांव में, है ना। तो जहां पर उनका विवाह हुआ, है ना, महापूर्ण और रामानुजाचार्य, और महापूर्ण की पुत्री, उनका एक जगह विवाह हुआ, ठीक है। तो जहां विवाह हुआ तो उनके जो ससुराल में जो लोग थे वो बोलते थे कि तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता, है ना, जो भी काम है वो गलत करती हो, इतना स्लो करती हो, तो अपने घर से किसी नौकर को क्यों नहीं ले आती कि वो तुम्हारा हाथ बटाए, है ना, तुम्हें कुछ काम करना ही नहीं आता है। तो जो उनकी पुत्री होती है महापूर्ण की, वो जाती है, महापूर्ण अपने पिता के पास जाती है, वो बोलती है कि हमें जो हमारा घर है वहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ काम करना नहीं आता, हर काम धीमा करते हो,
और कोई नौकर नहीं है कि आपने मायके से नौकर लेके आ जाओ। तो महापुरुष विचार करते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा कहा है ना? तो महापुरुष बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करो कि मेरा शिष्य है रामानुजाचार्य, उनके पास में जाओ और उनसे पूछना, वो तुम्हारा समाधान करेंगे। तो रामानुजाचार्य के पास में वो चली जाती है और बताती है कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा अभी क्या किया जाए। तो उससे पहले ही रामानुजाचार्य के एक शिष्य होते हैं जिनका नाम था दशरथी। तो वो रामानुजाचार्य के पास में आते हैं और बोलते हैं कि गुरु महाराज मुझे एक श्लोक का अर्थ सीखना है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं अच्छा बताओ कौन सा श्लोक है? तो बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मुझे अर्थ आप बताइए। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि इसका अर्थ समझने में तो 1 साल लगेगा। इसका अर्थ इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो बोलते हैं अच्छा 1 साल लगेगा। तो ठीक है, गुरु बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार करना है। तो उसी समय क्या होता है, उसके कुछ दिनों के बाद वो महापुरुष की जो पुत्री वहां पर आती है ना, और बोलती है कि मेरे जो पिता हैं आपके गुरु हैं उन्होंने भेजा है और ऐसी ऐसी समस्या है। तो रामानुजाचार्य दशरथी को बुलाते हैं कि दशरथी यहाँ पे आओ, अभी तुम्हें इनके घर में नौकर बन के जाना है ना। अभी जो दशरथी थे वो ब्राह्मण थे और उनके जो गुरु थे महापुरुष बाई कास्ट शूद्र थे। तो उनकी जो पुत्री का विवाह हुआ था कहाँ हुआ था, एक शूद्र क्या हुआ था, और जो दशरथी थे वो ब्राह्मण थे। अभी ब्राह्मण को एक शूद्र के यहाँ एक तुच्छ सेवक के रूप में जाना, मतलब अगर उस टाइम का समय देखें, आज तो समय बदल गया है, उस समय का समय देखें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो दशरथी बोलते हैं मेरे गुरु ने कहा है तो उसको फॉलो करूंगा, उसके उसमें कोई नो इफ बट वो सब नहीं होगा। तो वो चले जाते हैं और दशरथी नदी से मटके में पानी भर के लेके आना, कुछ खरीद के लेके आना, साफ सफाई करना, गोबर से लीपना, सारे काम करना उन्होंने चालू कर दिया। और कितना, 1 साल तक करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्यों? कि गुरु क्या है? एक पिता के समान। जैसे रामानुजाचार्य के लिए महापूर्ण क्या है? पिता के समान। तो उनके घर में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ समस्या है, तो उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया, है ना? कि जो गुरु हैं उनके यहाँ कुछ समस्या है, आप जाके उसको सुलह कीजिए। तो एक दिन जहाँ दशरथी गए थे, तो उनके गाँव में एक वो आते हैं, एक विद्वान आते हैं। तो उनका वो प्रवचन वो भी बैठे हुए थे और गाँव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो प्रवचन करते हैं, तो प्रवचन में क्या आता है, थोड़ा-सा मायावाद का वो आता है। तो दशरथी उठते हैं और बोलते हैं कि ये तो आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो गलत है। तो पंडित बोलते हैं कि अरे ये घर की साफ-सफाई करने वाला क्या बताएगा कि कौन सा श्लोक क्या है ना? इसको क्या पता? तो बोले नहीं मैंने भी कुछ सीखा है, तो मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये ऐसा-ऐसा है। तो वो सारी जो सभा बैठी हुई थी वहाँ पर, तो बताते हैं कि आपकी ये जो इस श्लोक पे टीका है वो गलत है और आपको इस तरह से बताना चाहिए था। तो सारे गाँव वाले आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या हो गया? कि ये तो साधारण काम करने वाला और इस तरह से बता रहे हैं। तो उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो रामानुजाचार्य के जो मुख्य शिष्यों में से एक शिष्य है ना? तो उनको जो उनके घर घर वाले थे और गाँव वाले थे उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है कि हमने किनसे सेवा ले लिया। इतने महान वैष्णव हैं उनसे सेवा ले ली। तो बोलते हैं आप चिंता मत करो, मेरे गुरु ने मुझे भेजा था यहाँ पे सेवा करने के लिए और जो मेरे गुरु का आदेश होगा वो करूँगा। तो फिर 1 साल पूरा हो जाता है और दशरथी रामानुजाचार्य के पास में आते हैं और दशरथी क्या बोलते हैं कि मैंने आपसे 1 साल पहले जो पूछा था ना सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसका अर्थ मुझे अब समझ में आ गया। जो मैंने 1 साल सेवा किया है, उससे मुझे समझ में आ गया कि गुरु की सेवा के लिए उसमें श्लोक में क्या है कि सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आ जाओ। लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होगा कि गुरु ने जो बताया है गुरु की सेवा करने के लिए सब कुछ तैयार हो। और फिर दशरथी जो है रामानुजाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य थे। तो ये वैष्णव संघ, वैष्णव सेवा, वैष्णव अपराध, वैष्णव की महानता और क्या ध्यान रखना है, ये हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। मैं मतलब एक्सपीरियंस है मेरा, जैसे साउथ इंडिया में जाते हैं या कहीं जैसे उधर मंदिर में जहाँ रामानुजाचार्य जी के द्वारा एस्टेब्लिश हैं टेम्पल्स, तो वहाँ पे वो जो आउटसाइडर्स हैं उन लोगों के साथ थोड़ा वैसा व्यवहार होता है कि अलग हैं ये लोग, मतलब ऐसा फील होता है ना। तो मतलब उन लोगों की भी जो उनके अनुयायी हैं या जो मंदिर का रख-रखाव कर रहे हैं, तो उनकी एक लेवल पे तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो आए हैं वो पायस हैं या वो हैं। मतलब एक लेवल पे तो वो भी भगवान पे श्रद्धा है, पर वो लोग ऐसा मतलब बिहेव होता है ना वहाँ पे कि जस्ट आउटसाइडर हैं वो लोग। तो उसको हम किस वे में लें? जैसे आपने बताया ना कि भक्तों की या उन लोगों को भी सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जी, तो ऐसे साउथ इंडिया में जनरली उन लोगों के साथ बहुत इंडिफरेंट बिहेवियर होता है ना? तो ऐसा आवश्यक तो नहीं है। जैसे अभी हम लोग गए थे साउथ इंडिया, श्रीरंगम गए और कांचीपुरम गए, तो वहाँ ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर भेदभाव कर रहे हैं। जनरली कभी-कभी अगर वो गुस्सा होते हैं, तो वो एक एक होती है रिचुअल प्योरिटी। रिचुअल प्योरिटी मतलब जब हम भगवान की सेवा करने जाते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करने जाते हैं, तो कोई अशुद्ध चीज़ स्पर्श ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं, वो भी कभी-कभी बहुत गुस्सा करते हैं, है ना? वो कभी-कभी इसीलिए गुस्सा करते हैं कि जब वो सेवा करने जा रहे हैं, तो बीच में कोई आए नहीं, है ना? कोई स्पर्श ना हो। तो साउथ इंडिया में ये जो अ, प्योरिटी है ना, जो विग्रह सेवा करने के प्रति जो नियम है, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कभी-कभी उसके कारण हो सकता है कि कभी कोई ग्रोथ कर दिया, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है वहाँ पर। वहाँ पूरा मूड ही है वैष्णव सेवा करने का। आप चाहे उडुपी में जाएँ, श्रीरंगम में जाएँ, तो उनका पूरा मूड है प्रसाद के लिए पूछना या भगवान का ऑफर माला देना, भगवान के तुलसी पत्र देना, भगवान के दर्शन कराना। और हम देख सकते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में जो पंडित होते हैं बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत लोभी होते हैं, पैसा, है ना? एक बार बहुत पहले की बात है कि हम मथुरा में गए थे, तो मथुरा में यमुना नदी में बहुत सारे जो वहाँ के पंडित थे वो स्नान कर रहे थे मंदिर के, तो किसी ने वहाँ पे पैसा फेंका, वो पैसे के पीछे वो दौड़ने लगे। कुछ सिक्का फेंका था उसके पीछे वो दौड़ने लगे। साउथ इंडिया में ये देखने को नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया में बहुत एकदम सिंपल रहते हैं और बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको सिखाने के लिए कि आप विनम्र रहें। जी। और इससे हमें ये भी सीखना चाहिए, जैसे मंदिर में अगर कोई नया आ रहा है, कोई पहली बार आ रहा है, तो हमारा उनके प्रति बिहेवियर मतलब बहुत वैसा रहना चाहिए। मतलब उनको हाँ, इनवाइट मतलब वो भी हमें भी ऐसा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो हाँ, सेवा में, पर कई बार होता है जैसे यस, कि अपन ने आपको रूल्स बनाए हैं, किसी के पास टोकन नहीं है, कुछ नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? तो वो हुँ, सामने वाला भी कुछ असुविधा हो रही है उसको, या वो मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है अपने रूल, और हुँ, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप बाद में आइए, या अभी आप मतलब रूल्स बताते हैं तो उनको दुःख होता है ऐसा। तो उसको कैसे समझना चाहिए फिर? मतलब नहीं इसमें देखिए दोनों तरफ से होता है। अगर कोई आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ है और किसी को बोल दिया है, ठीक है? तो उनको सोचना चाहिए कि हम मंदिर में सेवा भगवान के दर्शन कुछ भगवान से कुछ लेने थोड़ी आए हैं, कुछ ऐसे छीनने थोड़ी आए हैं, कि जैसे हमारा बाहर हम मॉल में जाते हैं तो अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मंदिर में आए तो मेरे लिए क्या है? अच्छा मुझे प्रसाद नहीं मिला, इतना बड़ा अपमान हो गया मेरा, आज से मैं मंदिर आऊँगा नहीं। तो ये बहुत ही अधिक कनिष्ठ मानसिकता है ना? तो मंदिर आए हैं किस लिए? कुछ हम सेवा करने आए हैं ना, कुछ सैक्रिफाइस करने आए हैं, कि वहाँ भी अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने आए हैं। तो दोनों तरफ से है। जो मंदिर में है वो सोचेंगे कि हाँ, नए लोग आए हैं, जिससे वो भगवान की सेवा में जुड़े, धीरे-धीरे भक्त बने और कभी-कभी ऐसी टेंस सिचुएशन होती है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस समय जो सामने वाले हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि मंदिर में किस लिए आया हूँ? अपने सम्मान के लिए आया हूँ क्या? कि मेरा सब सम्मान करें यहाँ पर, कि आइए बैठिए, प्रसाद लीजिए, इसलिए आया हूँ। तो इतने भी हम बच्चे जैसे हो गए कि हमें थोड़ा-सा किसी ने कुछ बोल दिया और उसमें हम बुरा मान गए और थोड़ा-सा हम अब तो हम मंदिर आना ही बंद कर देंगे। तो हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य अपने गुरु थे, उनके पास 17 बार गए दीक्षा के लिए और 17 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपको दीक्षा नहीं दूँगा। आप समझ सकते हैं? तो
उनके एक गुरु थे जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। तो उनके एक दूसरे शिक्षा गुरु थे, उन्होंने बोला कि आप अगर आपको मंत्र दीक्षा लेना है तो आप उनके पास जाइए। और गोष्ठीपूर्ण को पता था कि ये बहुत अच्छे वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, और उनको 17 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप यहाँ से जाइए। तो ये दोनों तरफ से आदान-प्रदान होना चाहिए। हमें सेंसिटिवली डील भी करना है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हमें समझना भी है कि क्या चल रहा है, हम किस लिए मंदिर में आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई नहीं का प्रश्न? एक प्रश्न आया है राधे राधे बोलना सही है क्या? सही है या नहीं? तो आप में से कोई बताएं कि राधे राधे बोलना सही है कि नहीं? क्योंकि ये डिस्कशन वाला फोरम है, केवल लेक्चर और प्रश्न उत्तर वाला नहीं है, तो राधे राधे बोलना चाहिए। हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभुपाद इसको एनकरेज नहीं किया करते थे कि कभी राधे राधे उनके अनुगामी बोलें, और उसका कारण एक ये है कि हम हमारे जो संप्रदाय है, हम यहाँ पे भगवान राधा और कृष्णा उनका जुगल मूर्ति की उपासना करते हैं। तो अगर कोई राधे राधे भी बोलते तो हम उनको प्रत्युत्तर में राधे राधे ना बोल के हरे कृष्णा उनको बोल सकते हैं जी। ओके, तो सबसे पहले ये है कि पूरी भागवतम में, हाँ, और कोई बताना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जहाँ तक मुझे कि वरिष्ठ भक्त ने बताया था कि राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, मतलब वो बहुत प्योर लेवल पे हैं। तो हमारा भी वो स्तर नहीं है कि हम डायरेक्टली उनको एड्रेस करें। मुझे मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। ठीक है, तो वो वृंदावन के वासी ही बोल सकते हैं, किसी ने ऐसा बताया। ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? तो हम देखते हैं पूरी श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है ना, इनडायरेक्टली बताया गया, अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर। तो क्यों कि सुखदेव गोस्वामी अगर श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते तो इतने अधिक भाव की अवस्था में पहुंच जाते, और 7 दिन के अंदर भागवतम को पूरा करना है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने उसको गुही रखा, श्रीमती राधा रानी का नाम। और जो अनअधिकृत लोग हैं, अनक्वालिफाइड लोग हैं, वो श्रीमती राधा रानी की महिमा को नहीं जान सकते हैं, इसीलिए हम राधा रानी का नाम डायरेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो और उनको हम इनडायरेक्टली हरे कृष्णा, है ना, राधा और कृष्ण दोनों का साथ में हम संबोधन करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब वृंदावन में जाते थे तो कोई अगर राधे राधे बोलता था तो प्रभुपाद जी हरे कृष्णा उत्तर देते थे, वो राधे राधे नहीं बोलते थे, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल नेम है, और स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने भी उसको नहीं लिया है, और हम श्रीमती राधा रानी को डायरेक्ट अकेले कभी एड्रेस नहीं करते। इस तरह से हमें राधे राधे ना तो बोलना चाहिए, और ऐसा होता है जय जय श्री राधे, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक राधा रामानुजाचार्य उनकी एक लीला में एक आता है, जब वो जगन्नाथपुरी आए होते हैं तो वो वहां पे कुछ वो प्रख्यान थोड़ा बताना चाहेंगे आपको उसका? जगन्नाथ भगवान जहाँ पे रामानुजाचार्य उनकी सेवा को या उनकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और वो ऐसा उसको हम कैसे समझें? यस यस यस, हाँ। तो एक वृत्तांत आता है कि रामानुजाचार्य जब प्रीचिंग में निकले हुए थे तो जगन्नाथपुरी आते हैं और जो विग्रह सेवा के स्टैंडर्ड्स होते हैं, डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब जगह रामानुजाचार्य स्टैब्लिश कर रहे थे। तो जब वो जगन्नाथपुरी आते हैं तो जगन्नाथपुरी में देखते हैं कि यहाँ तो सब एकदम उल्टा ही चल रहा है, सब कुछ जो होना चाहिए उसका सब उल्टा चल रहा है।
कि भगवान की आरती कब हो रही है? रात में 1 बजे हो रही है। ऐसा होता है, रात में 2 बजे आरती। भगवान कब उठ रहे हैं? 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं कभी-कभी, है ना? और तो रामानुजाचार्य ने क्या क्या किया कि उन्होंने बोला कि यहाँ की जो पूजा पद्धति है उसको बदला जाएगा और जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है उस तरह से किया जाएगा। पंचरात्रिक शास्त्रों से किया जाएगा, है ना? तो वहाँ के जो पुजारी थे, पंडित थे, वो बहुत रामानुजाचार्य बहुत मतलब आचार्य हैं। तो उन्होंने मान तो लिया लेकिन अंदर से उनको दुखी हो रहे थे कि ये तो जगन्नाथ जी तो हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, हमारे बड़ा ठाकुर भी बोलते हैं उनको, बड़े भाई की तरह हैं। तो अभी कैसे हम उनके साथ एक आदर के साथ कैसे हम उनकी पूजा करेंगे? तो क्या होता है रामानुजाचार्य सोते हैं जगन्नाथपुरी में और उठते हैं कूर्म क्षेत्र में। तो जगन्नाथ जी उनको वहाँ से उठा के कूर्म क्षेत्र में एक तरह से वहाँ पर भेज देते हैं, है ना? बोलते हैं कि मुझे जैसी मेरी पूजा चल रही है उसमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम इस इंसिडेंट को कैसे समझेंगे? देखिए, अलग-अलग चीज़ों से भगवान अलग-अलग लीला बताते हैं, कि भगवान बता रहे हैं जगन्नाथ जी के रूप में कि जैसे जब वो नील माधव के रूप में थे और नील माधव के रूप में जो सवर कुल के जो सदस्य थे और नील माधव की बहुत ही एक बहुत एक ऐश्वर्यमय नहीं, एक सिंपल ऑफरिंग करना, है ना? और पत्ते हैं और फूल है उनका उससे सजावट करना, तो भगवान वो चाहते हैं जगन्नाथ रूप में। तो इसीलिए वो रामानुजाचार्य जो नियम स्थापित करना चाहते थे, उनको एक तरह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। और इससे रामानुजाचार्य भी ऐसे नहीं होते हैं कि मुझे वहाँ पे भेजा गया, रामानुजाचार्य भी समझते हैं कि ये जगन्नाथ जी की इच्छा। तो उस ये कभी-कभी भगवान भक्तों के साथ ऐसा भी करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी काफ़ी इंसिडेंट हैं कि वहाँ पर किसी ने कुछ चोरी करने का प्रयास किया या किसी को अ, कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, तो जगन्नाथ जी ने चाँटे मारने चालू कर दिए उसको। और वो सपने में आए और जगन्नाथ जी ने जैसे एक जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि भी कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चेंज करना चाह रहे थे, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी उनके स्वप्न में आते हैं और उनको चाँटे मारते हैं। और सुबह उठते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि के पूरे गाल, चेहरा सूजा हुआ है। तो अभी पुंडरीक विद्यानिधि शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ भी थोड़ा अलग-अलग रसों का आदान-प्रदान करते हैं। ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 1 मिनट, एक जी वो दूसरा एक प्रश्न आया है, पहले हुँ, 1 मिनट। किन्हीं का प्रश्न पीयूष आपने एक प्रश्न भेजा है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो। हाँ, हरे आवाज आ रही है कृष्ण। प्रभु जी? मैं ये जी, जी। पूछा था, यदि कोई बाहर कोई भक्त है या फिर जैसे बाहर नॉर्मली हम जाते हैं, धाम में जाते हैं या फिर कहीं, तो जैसे कोई भक्त जय श्री कृष्ण बोलता है, तो हम लोग को क्या इन रेसिप्रोकेशन क्या वो जय श्री कृष्ण बोल सकते हैं या फिर ऑलवेज हरे कृष्ण बोलना चाहिए? जय श्री कृष्णा में ऐसा है, जय श्री कृष्णा जनरली गुजरात में बोलते हैं, राजस्थान, हम्म, नाथद्वारा वहाँ बोलते हैं। तो जय श्री कृष्णा ही बोल सकते हैं, हरे कृष्णा ही बोल सकते हैं। तो जनरली तो हम हरे कृष्णा ही बोलते हैं। जय श्री, श्री से श्रीमती राधा रानी आया, तो इसलिए जय श्री कृष्ण। ओके। और श्री हम और हरि हरे कृष्णा ही बोल सकते हैं। राधा रानी हाँ, को हाँ, श्री, सिंबलाइज श्री जो करता है। संबोधन है। जी, जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हाँ, एक पॉइंट था, एक साक्षात्कार है। आज हमने जो पढ़ा था कि रामानुजाचार्य प्रश्न उठा रहे हैं कि वैष्णवों की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है? तो एक बार बहुत पहले की बात है, करीब 10-12 साल पहले, तो हम मायापुर यात्रा में गए थे और वहाँ पे कुछ भक्त बैठे हुए थे और प्रसाद सर्विंग करने की सेवा मिली थी। तो वहाँ पे एक सीनियर डिवोटी थे, तो वो प्रश्न करते हैं कि वैष्णव सेवा करने से क्या मिलेगा? तो सब अलग-अलग उत्तर देना चालू करते हैं कि मुक्ति मिलेगी और कोई प्यूरिफिकेशन होगा और कृष्ण प्रेम मिलेगा, ऐसे अलग-अलग चीज़ें बताते हैं।
तो वो जो भक्त थे बोलते हैं कि ये वैष्णव सेवा करने से क्या होगा कि आपको और प्रसाद सर्विंग मिलेगी, आपको और खिचड़ी बांटने का मौका मिलेगा। अभी आप खिचड़ी सबको दे रहे हैं ना, तो आगे चल के आप और खिचड़ी बांटेंगे, फिर और खिचड़ी बांटेंगे और आध्यात्मिक जगत जाके भी फिर वहां पे भी सर्विंग करेंगे। तो मतलब वो सेवा क्या है, वो निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त होना था वो हो गया। क्या प्राप्त हो गया कि हमें भक्तों को खिचड़ी बांटने का अवसर मिला। तो एक रियलाइजेशन था। हाँ, और कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इससे हटके है थोड़ा सा, मतलब है वो सेवा से संबंधित ही। अभी ऐसे हो रहा है, लास्ट 2 दिन से हम रात को जो है आपस में कुछ भगवद गीता पढ़ते हैं और चाहते हैं नए लोग कि इससे हमको थोड़ा सा पढ़ना जमे और समझना जमे, आपस में डिस्कशन होता है और इंकरेजमेंट मिलता है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ओके, तो सब आपस में भक्त मिलते हैं और रीडिंग करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम जो भक्त हैं उनको एक फिक्स हो कि ये भक्त हैं, उनको हम इनके साथ में आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कभी अलग-अलग स्तर के भक्त होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर एक ऑडियंस साथ में है, तो डिस्कशन में आसान होता है। अगर ऑडियंस में बहुत सारा अलग-अलग डिफरेंस है, तो हम एक स्तर का डिस्कशन कर रहे हैं और कोई नया व्यक्ति है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो यस, आप लोग आपस में ऐसा करके एक ग्रुप कीजिए और भगवत गीता पढ़ सकते जी धन्यवाद प्रभु जी। हैं। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और ग्रुप में मैंने एक ऑडियो शेयर किया है, उसको सब डिवोटी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जो अभी सत्यवाद प्रभु इन्होंने शरीर छोड़ा, तो अंतिम समय में क्या स्थिति थी उनकी, क्योंकि हर क्या उस समय क्या करेंगे। वो तो 35 ईयर के थे, है ना, 34 35। तो उनके साथ अभी ऐसी स्थिति आ गई है, तो किसकी कितनी उम्र है, कौन कितना रहने वाला है, पता नहीं है। तो जो फाइनल एग्जाम हमको देना है, तो उसकी कैसे तैयारी करना है, और उन्होंने अपने जीवन में अंतिम में ऐसा क्या-क्या किया, तो वो सुनकर बहुत हमको प्रेरणा मिल सकती है। तो अभी गुरुवार को श्री मध्वाचार्य उनका अपीयरेंस डे है, शुक्रवार को रामानुजाचार्य उनका अपीयरेंस डे है, फिर 14 तारीख को नित्यानंद प्रभु उनका अपीयरेंस डे है, और 21 तारीख को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका अपीयरेंस डे है। तो बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। तो वही वैष्णवों की सेवा, वैष्णव के बारे में गुणगान। तो आप लोग नियम बनाइए कि जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, या जो भी भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो साथ में भक्तों के बारे में कुछ पढ़ें। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ें, या प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत सारे अलग-अलग बुक्स लिखी गई हैं, प्रभुपाद जी के अलग-अलग शिष्यों ने लिखी हैं, वो हम पढ़ें। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर शुद्ध भावना डेवलप होंगी, है ना, प्योर इमोशंस डेवलप होंगे भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। तो लीलामृत बहुत अच्छा है। तो लीलामृत और उनके अलावा प्रभुपाद जी के बारे में और भी पुस्तकें वो पढ़ सकते हैं। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।